12वां प्रश्न देखो, चलो 12वां प्रश्न पेज नंबर ये है 95। इसमें 12वां प्रश्न क्या बोलते हैं, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न और भी बता दिया हो भाई, ठीक है। चलो अब ध्यान देने का सबको भी 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में क्या है, चित्र दिया अपने को जो है, इस चित्र को हम बना लेते हैं। हाँ चलो आप ध्यान दो, ये डायग्राम बन गया। हाँ यहाँ पर अपने को ये दिया है, इसमें जो है 2 कोण दिया है, और ये वाले में 4 ओम है, और इस वाले में भी ये 4 ओम है, और ये देखो। हाँ तो ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध का जो संयोजन का सूत्र है वो याद होना चाहिए, ठीक। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक श्रेणी क्रम संयोजन है और एक समांतर क्रम। ये 2 प्रकार का संयोजन हम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारा जो सूत्र बनता है, R बराबर R1 प्लस R2, और समांतर क्रम के लिए जो सूत्र बनता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2 प्लस R1। ये देखो, यही 2 सूत्र ही लगेगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ना होगा, इसमें नीचे में लाके जोड़ना, ठीक है। तो पहले तो पहचानना है कि इसमें कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा और कौन समांतर क्रम में। ये दोनों को देखो, ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब एक के आगे एक को जोड़ के, और समांतर क्रम का मतलब दोनों का पहला सिरा किसी एक बिंदु के साथ, दूसरा सिरा किसी और बिंदु के साथ। तो ये दोनों को देख लो, ये दोनों का, इसका पहला सिरा देखो आकर के इस बिंदु पर जुड़ रहे थे, इसका पहला सिरा भी आगे देखो इस बिंदु पर, दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर मिला, और दोनों का दूसरा सिरा देखो इधर से आकर के इस बिंदु पर मिल गया। ये देखो मिल रहा है, मतलब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा। तो इन दोनों को पहले हल करूंगा, ठीक है। पहले समांतर क्रम वाले को हल करूंगा। अब मैं नामकरण कर देता हूं, इसी को मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेते हैं, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है, मान लिए। चलो तो यहाँ पर हम मान करके चलते हैं भाई कि माना R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर कितना 8 ओम, और R3 बराबर ये है 4 ओम, और R4 का मतलब है ये 2 ओम। ये चारे को दिया है इसमें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चूंकि R1 और R2 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर। R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़ा। ये देखो R1 व R2 किसमें जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है, मतलब कौन सा सूत्र, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में 1/r बराबर 1 R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़ा। अगर ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े तो लगा दिया उसी को, और 2 को जुड़ा तो इसलिए 2 को बस लिखा भाई। यहाँ पर ये फाइनल आंसर नहीं मिल रहा, तो टोटल 4 को ले चुका था मैं, इसको मैं डाल दूंगा 5 के रूप में, ठीक है। इसको लास्ट जब मिलेगा तब R के रूप में लिखेंगे, अभी लास्ट नहीं मिल रहा, अभी तो केवल ये दोनों वचन हो रहे हैं ना, इसलिए इसको
तो R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े थे, सूत्र लगाते हैं। अब चलो मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो ये बनेगा 1/, बराबर में ये है 1/R1। R1 का मान बोलो, ये 4 प्लस 1/R2, ये तो ये 1/R5 बराबर, इसको तिरक मान कर दूं, बीच में 4 एकम, नीचे फिर दोनों का गुणा होता है ना, 8 हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे तो 1/R5, ये 8 और 4 को जोड़ो तो 12, ये 8 4 12, और नीचे में 32, दोनों किस चीज से भाग जाएगा क्या, किससे, 32 से, 4 से जाएगा नहीं, 4 दिया, अब ये 4 अट्ठे 32 हो गया। चलो तो ये 1/R5 बराबर 3 बटे कितना, अब इसमें ध्यान देना क्या कर रहा हूं, ये R5 को ऊपर किया और 1 को नीचे किया, ये R5 ऊपर लिखा और 1 को नीचे डाला, मतलब इसको पलट रहा, तो जब इधर पलटेगा तो उधर भी पलटना, तो ये पलटेगा भाई, तो पलटो बोलो कितना आएगा, 8/3, और ये नीचे में 1 को लिखने का जरूरत नहीं, इसलिए R5 का मान पता चल गया। अब ध्यान देना, इसका नया डायग्राम बनाना, ये यहाँ पर क्या था, ये ऐसे, फिर इसी के साथ में ये और जुड़ा, ये अपना जो मिला है, ये वाला मिला अपना R4 वाला, देखो R4 मानो उसको, ये क्या चीज है R3, ये देखो। अब ये दोनों एक तो नया मिल गए, नया मिल गया तो उसका पहला सिरा यहाँ जुड़ेगा, दूसरा सिरा यहाँ, तो जो नया वाला बना है उसको ये देखो, उसका पहला सिरा यहाँ ऐसे जुड़ेगा और दूसरा सिरा उससे इधर जुड़ेगा, और ये यहाँ पर बिंदु बी से मिलेगा। ये देखो, ये जो नया वाला जुड़ा वो कौन सा वाला है, R5, ऐसे पहचानने सीखना। ये दोनों जुड़ा हुआ था, ये दोनों को हल करके हम R5 बनाए तो एक तो बन गया, जब एक जो बना तो इसका भी पहला सिरा इसके साथ जुड़ा था ना, इसलिए जो नया बना उसका पहला सिरा यहाँ जोड़ा हूँ, और लास्ट को किधर इधर जोड़ा था, तो ये उधर बी से जुड़ गया अभी। तो अब ये तीनों का तीनों कौन से क्रम बना, श्रेणी क्रम बनाया, अब पूरा हल हो रहा है, और एक आटो छूटे इसके बाद, तो फाइनल वाला आंसर, तो यहाँ पर अब लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर R3, R4 व R5 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये देखो, चूंकि R3, R4 व R5 श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या ज्ञात करने को बोला है, तुल्य प्रतिरोध, या उसी को क्या बोलते हैं, तो अतः तुल्य प्रतिरोध, चलो तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए ये है सूत्र, श्रेणी क्रम के लिए R बराबर, ये जो जो जुड़ा उसको जी लिखना है, R3 प्लस क्लियर है भाई, हम जो निकाले उसमें 1 2 3 जुड़ा था ना भाई, इसमें अपना कौन सा जुड़ा है, 3 4 5, तो जो जुड़ा है उसी को लिखना है, ठीक। अब मान रखेंगे ये R बराबर R3, कितना है R3 का मान, इधर लिखा है 4, प्लस R4 का मान बोलो 2, प्लस R5 का मान क्या है, 8/3, ये 8/3 दिख रहा है भाई, देखो R5 का मान इतना मिला हुआ है अपने को, तो ये R बराबर, ये 4 और 2 जोड़ेगा, जोड़ दो, प्लस में 8/3, तो R बराबर, ये 3 का 3 गुणा कर दूं, 3 छक्का, बीच में ये 8, नीचे में कितना 3 हो गया भाई। चलो आगे भी, अब तो R बराबर 18 और 8 को जोड़ो
26, नीचे में कटेगा क्या? नहीं, इसी को आंसर दे दो। इसका मात्रक क्या है? ओम। यही इसका क्या हो गया भाई? आंसर। में दशमलव में, हाँ तो वो भाग दिए ना उसको, देंगे तो दशमलव आएगा। दोगे तो भी सही, नहीं दोगे तो भी सही। तुम्हारा अच्छा है भी वो, ठीक है। चलो तो छापो, फिर आगे बढ़ो। तो अगला जो है 6वां नंबर बोल रहे थे। हाँ चलो 6वां नंबर का प्रश्न, 6वें नंबर का प्रश्न, पेज नंबर 95। प्रश्न सुनना भी क्या बोल रहे हैं। हाँ, प्रश्न बोल रहा है एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जे लिखा है, जे का मतलब जूल, 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है। तो बल्ब की शक्ति चलो तो इस प्रश्न में हमको जो भी चीजें दिया है उसको पहले लिख दो, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, वो जो है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब समय दिया है, समय का मान यहाँ पर दे दिया। समय t बराबर कितना दिया है? 1 मिनट दे दिया, ठीक है। और कितना ऊर्जा खपत हो रहा है? 2400 जूल, ठीक है। 2400 जूल ये जो है क्या हो रहा है? खपत हो। तो ऊर्जा भी दे दिया है इसने, तो यहाँ पर अपने को ऊर्जा दे दिया। ऊर्जा को क्या करते हैं हम जो है यहाँ पर W से प्रदर्शित करते, बाकी जगहों में U से प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो W कितना है? 2400। मात्रा क्या है इसका? ये देखो यहाँ पर, फिर देखो समय जो है मिनट में दिया है, तो मिनट को पहले क्या बनाना पड़ेगा? तो 1 मिनट का मतलब, तो यहाँ पर लिख देंगे 60, ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको क्या ज्ञात करना है? शक्ति ज्ञात करने को बोला है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। वही देखो, बाकी लोग शांत मतलब याद नहीं, ठीक है। विद्युत शक्ति P बराबर सूत्र बोलो। इसका 3-4 सूत्र है, लेकिन हम पढ़े एक एक, ठीक है। इसीलिए अलग अलग प्रश्न अलग अलग जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। चलो P बराबर W बटा T, यही सही है, यही मेन वाला सूत्र है। इसी सूत्र को हल कर करके 2-3 और सूत्र निकाले, ठीक है। लेकिन हमने नहीं लिखा भाई क्योंकि सारी चीजों का अपने को जरूरत नहीं। तो P बराबर W अपॉन T। तो P बराबर W का मतलब ऊर्जा है भाई, ठीक है। ऊर्जा कितना है? 2400। नीचे में T है, ये 1 0 1 0 काट दिया ऊपर नीचे। ये 6 कम 6 चौक और 6 9, तो P बराबर कितना? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वाट होता है ना, ये लिख देंगे वाट। यही इसका क्या हो जाएगा? ये एकदम आसान, ठीक है। अब 7, अगला प्रश्न में याद है 7। अब 7वां क्या बोल रहा है सुनना। 7वां क्या बोलता है? एक विद्युत हीटर जिस पर 3 kW, kW, K का मतलब किलो, W का मतलब वाट, किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है लिखा है? विद्युत शक्ति का बड़ा, ठीक है। हाँ छोटा वाट, तो इसमें बड़ा वाला तो दिया है। हाँ तो मतलब शक्ति दिया है, मात्रक दिया तो पहचान लेना। कितना किलोवाट? 1 किलोवाट, मतलब शक्ति दिया है। और कितना रुपए लग रहा है यार? दूसरा पढ़ लिया। 220 V, 220 V, V का मतलब वोल्टेज। उसमें देखना W और V दोनों में शो किया। W का मतलब वाट है और V का मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 चीज दिया है, एक तो शक्ति दिया है और एक विभवांतर या वोल्टेज या उसी को विभव, 2 चीज अपने को दिया है, ठीक है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने से पहले हमको जो अभी पता चला है उसको लिख लेते।
दिया। चलो अपने को विद्युत शक्ति दिया करके पता चला, विद्युत शक्ति कितना दिया है 3 किलोवाट। मात्रक देख के पहचानना रहता है 3 किलोवाट। ये देखो भाई वो शक्ति वाट यूज नहीं किया प्रश्न में, लेकिन किलोवाट तो दिया है और किलोवाट का मतलब शक्ति का मात्रक है, शक्ति दिया भाई, पहचानना है प्रश्न। और क्या है V लिखा हुआ है कितना भी 220, मतलब वो विभव या वोल्टेज जो भी बोल दो, वोल्टेज बोलना है तो वोल्टेज बोल दो, विभव बोलना है तो विभव, विभवांतर बोलना है तो हम यहाँ पर विभवांतर पढ़ेंगे। विभवांतर, विभवांतर बराबर कितना है 220 V का मतलब वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर को मैं V से प्रदर्शित करता हूँ, शक्ति को P से। हो गया। अब निम्न को ज्ञात कीजिए, नीचे प्रश्न दिए गए उसको ज्ञात कीजिए। अब वाला प्रश्न में क्या ज्ञात करने को बोला, वो विद्युत धारा ज्ञात करने को बोला। ठीक है, विद्युत धारा मतलब I, ये ज्ञात करना। ब वाले में क्या ज्ञात करना है, हीटर का प्रतिरोध मतलब क्या R। ठीक है, मतलब ये I और R का मान ज्ञात करना। आ वाले में हमको I का मान ज्ञात करना है, ब वाले में हमको R। और स वाले के अलग अलग से सूत्र लिखाऊंगा उससे। ठीक है, तो विद्युत धारा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आ वाले के लिए हम सूत्र लिख देते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति P का सूत्र बोलो क्या होता है, W अपॉन T, W अपॉन T। तो यहाँ पर W का मतलब क्या चीज है, ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र याद है क्या किसी को, हाँ, ऊर्जा का मतलब कार्य, कार्य का सूत्र याद है क्या, आवेश बटे समय। धारा I का सूत्र बोलो क्या होता है, Q बटे T, आवेश बटे समय। तो इसमें P बराबर W अपॉन T दिए, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे तो अपने को ये आंसर मिलेगा, विद्युत धारा I। हाँ, यहाँ पर अगर ध्यान देना, विद्युत शक्ति अगर P की बात करें तो विद्युत शक्ति P का एक और सूत्र होता है, वो है V इंटू I। ये सूत्र होगा, इस सूत्र को भी लिख लेना, इस सूत्र को निकाल के अलग से दिखाऊंगा। विद्युत शक्ति P बराबर होता है V I। भाई मैं बोला तो 3 सूत्र होता है करके, वहां पर P बराबर W अपॉन T वाला को सब जानते हैं, ये भी सूत्र है, एक और सूत्र है उसका। ठीक है, अभी इसी का जरूरत है मेरे को। विद्युत शक्ति P बराबर क्या लिखा, V I, क्योंकि W लिखूंगा तो W को ढूंढना पड़ेगा, या तो W को हल करके मेरे को यही सूत्र बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम डायरेक्ट का सूत्र याद करेंगे। डायरेक्ट का सूत्र याद रखना, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, V इंटू I। ठीक है, तो विद्युत शक्ति T का मान बोलो कितना है, फिर दिक्कत हो गया। विद्युत शक्ति T का मतलब उसका मात्रक वाट नहीं होना चाहिए। जैसे समय का मात्रक सेकंड में लेते हैं, वैसे विद्युत शक्ति का मात्रक वाट में लेना पड़ेगा, तो उसको वाट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, तुम जो है 1 किलोग्राम ऐसा लिखते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ये देखो, इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर ये जब ग्राम है तो यहाँ भी क्या है, मतलब ग्राम में चेंजेस हुआ क्या, ये 1 किलो था, 1 किलो का मतलब क्या बनता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 गुणा, ये के का मतलब किलो है और किलो का मतलब कितना, 1000, इसलिए मैं यहाँ पर 3 गुणा 1000। जैसे यहाँ पर हेलो, जैसे यहाँ ग्राम था तो ग्राम आया, यहाँ पर वाट है तो क्या आएगा, ये आएगा सबको। भाई समझो, क्या खरीदने जाते 1 किलो बोलते हो, किलो का मतलब 1000 ग्राम।
1 किलोग्राम होता है वो, तो उसमें ग्राम अपनी जगह सही रहता है। किलो को बस क्या करते हैं 1000। वैसे हमारे पर ये 3 को सेक को से, ये किलो का मतलब क्या 1000, किलो का मतलब 1000 होता है, याद रखना। ये डब्लू का मतलब डब्लू, डब्लू मतलब वाट है ना वो, अब सही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखूंगा पी का मतलब अब क्या मिला है 3 गुना 1000 वाट बराबर बी, बी का मतलब और गुणे में क्या है इसका एक आई। किसी को समस्या तो पूछो। अपने को विद्युत शक्ति P बराबर 3 किलोवाट दिया था, ये 3 का मतलब 3, किलो का मतलब 1000 होता है, ये हमेशा याद रखो। तो किलो का हटा के 1000, ये W का मतलब वाट है, तो वाट क्लियर है। अब शक्ति का जो मात्रक छोटा होता है वाट होता है ना, जैसे समय का छोटा मात्रक सेकंड, वैसे इसका छोटा मात्रक है। ठीक, वाह। और ये तो अपना सही रूप है। तो अब मैं नया सूत्र लगाया कि विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है VI। ये सूत्र कल पूछूंगा अच्छे से। ठीक है, ये P का मतलब मेरे को 3 गुणा 1000 मिला तो 3 गुणा 1000, ये V का मतलब 220 मिला है तो 220 डाल। I का मान तो ज्ञात करना है, विद्युत धारा ज्ञात करने को बोला है, वैसे रखो। तो ये 3 गुणा 1000, ये 220 को इसी के नीचे में ले गया, तो बराबर में क्या होगा, ठीक हो गया। आगे यहां से 1010, यहां से 2 एकम 2 एकम, ये 2 पंचे 2 शून्य शून्य। अब ये 50 और 3 का गुणा कर देना, तो 5 दिया और 1 0 है यहाँ पर, 1 0 है तो 1। ठीक है, गुणा करना आता है ना, ये तरीका आना चाहिए। 5 दिया तो नीचे में क्या बचा है बराबर में, पक्ष बदलेंगे तो आई बराबर 150 और नीचे में हो गया। आगे ये 11 एकम 11 एकम, ये 15 था, 11 एकम 11, कितना बचेगा 4 बचेगा ना। ये 0 है, 0 को लाभ जोड़िए, कितना हुआ, अब 11 पे काट पड़ो, 11 दिया ये 33, बताना है 7 बच रहा है। अब भाग जाएगा क्या, यहाँ 10 होगा और यहाँ कितने बार बचे 11 छक्का हो गया, ये कितना बचेगा 4। ये दशमलव लगा मतलब 0 लगा दे। अब 11 दिया, बस आगे कटे या मत कटे कोई नहीं, 2 स्थान तो इसका आंसर मेरे को पता चलेगा। इसका आंसर है आई बराबर 13.63। इसका मात्रक क्या लिखूंगा एम्पियर, भूल जाते हैं क्या, हम मीटर लिखते हैं मतलब कौन बोली सिटी कर चले बोलो चलो 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 ये मैं तो दिखा एम्पियर सही है ना भाई, मीटर गलत है भाई, तो माने ना बस खत्म। आई बराबर 13.63 और इसका मात्रक क्या लिखा, ए का मतलब हर जगह मीटर थोड़ी होगा भाई, अलग अलग जगह में अलग अलग होगा। हम मीटर पढ़ेंगे तो मीटर की जगह नहीं बनेगा। अभी धारा का मतलब एम्पियर, एम्पियर को ये से प्रदर्शित करते हैं ना। ठीक, बस ये कर आंसर है। अच्छा इसका दूसरा भी देख लो ना, बल को फिर लास्ट करेंगे क्लास मीटर का। अच्छा हीटर का प्रतिरोध, ठीक हीटर का प्रतिरोध। तो भाई ओम का नियम लगा दूंगा यहाँ पर, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या आता है R। तो हाँ लर्नर की तरफ डिस्कशन नहीं करो, इधर ध्यान दो। यहाँ पर V का मान फिर कितना है 220 बराबर में आई, थोड़े सब चालाकी वाला दिमाग लगाना, आई का मान वो मत रखो, आई बराबर इधर क्या मिला है, इसको रखोगे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि ये काट जाएगा तुरंत, दशमलव पर रोल ही नहीं है।
और उसको रखेंगे बोलोगे तो रख देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, ये आर और नीचे में आई करते हैं, ये 220 आई को इधर इधर गुणा करते हैं, चलो बराबर में ये देखो, तो यहां से 220 गुणा आई, आई का हमको क्या करना है, दशमलव वाले रूप को नहीं रखना है, इसीलिए मैं बिना दशमलव का आंसर दे रहा हूं। इस बार पहली बार दशमलव में आंसर दिया। आई का मान कितना है यहाँ पर, तो इसको रख देते हैं 150 बटा और बराबर में तो 11 एकम 11 दूनी 11 शून्यम, ऐसा हो गया, मतलब 20 गुणा 100 बराबर में तो 20 और 1 गुणा हो गए, ये कितना है, ये कितना है, 15 दूनी 1 0 1 हो गए, दो सामने लगा दे, ऐसे थोड़ा चालाकी वाला दिमाग भी लगा है ना, 15 दूनी और 2 को 0 तो 2 को सामने लगा, खत्म, बराबर में हाँ 5 बदल दे, आर बराबर इसका मात्रा ओ, ठीक है, मात्रा क्या रखना, ये इसका, ठीक है, चलो टाइम